2014 का साल था। मलेशिया के कोलालमपुर से एक बोइंग 777 प्लेन बीजिंग के लिए टेक ऑफ हुआ। 239 इंसान, उनकी उम्मीदें, उनकी कहानियां और उनका मुस्तकबिल इस फ्लाइट पर सवार था। फ्लाइट नंबर था MH370। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद वो प्लेन रडार से गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना इमरजेंसी सिग्नल और ना ही कोई क्रैश की जगह। ऐसा लगा जैसे एक बड़े एयरप्लेन को किसी ने हवा से मिटा दिया हो। ये कहानी सिर्फ प्लेन के गायब होने की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री है। सच बताओ कि वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहां हर बात होती है सच के साथ। तो मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MH370 एक शेड्यूल पैसेंजर फ्लाइट थी जो 8 मार्च 2014 को कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ हुई। प्लेन की बात करें तो प्लेन था बोइंग 777-200ER, दुनिया का सबसे रिलायबल और सेफ एयरप्लेन में से एक, जिसमें टोटल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। पैसेंजर 15 मुल्कों से थे, जिसमें ज्यादातर चाइनीज सिटीजन थे। 152 लोग मलेशिया के लोग थे, 50 और बाकी दूसरे मुल्कों से मुसाफिर थे। तो सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंचा। उसके बाद कहानी बदल गई। तो फ्लाइट ने रात के 12:41 पर टेक ऑफ किया। 40 मिनट बाद जब प्लेन वियतनाम के हवाई रीजन में दाखिल हो रहा था तो पायलट ने कहा, गुड नाइट मलेशिया 370। ये उनकी आखिरी बात थी जो कंट्रोल टावर ने सुनी। कुछ ही देर के बाद प्लेन का ट्रांसपोंडर, जो कि एक डिवाइस होती है जो रडार पे प्लेन का सिग्नल भेजती है, वो बंद हो गया और प्लेन रडार स्क्रीन से गायब हो गया। सोचिए एक ऐसा प्लेन जो 63 मीटर लंबा हो, 60 मीटर विंग स्पैन हो, जिसमें 200 से ज्यादा लोग हों, वो ऐसे गायब हो गया हो जैसे छोटी सी गाड़ी जंगल में गायब हो जाती है। जब प्लेन का कांटेक्ट लॉस्ट हुआ तो तुरंत मलेशिया, वियतनाम और चाइना ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। पहले समझा गया कि प्लेन शायद साउथ चाइना सी में क्रैश हुआ होगा, लेकिन कुछ एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद एडवांस सैटेलाइट डेटा का एनालाइज हुआ। उस डेटा से मालूम हुआ कि प्लेन अपना रूट चेंज करके वेस्ट की तरफ गया, मतलब कि प्लेन ने इंटरनेशनल टर्न लिया और फिर घंटों तक उड़ता रहा। इस डिस्कवरी ने सबको हैरान कर दिया। अगर ये प्लेन एक्सीडेंट की वजह से गिरता तो सिग्नल मिलते, लेकिन यहाँ तो प्लेन घंटों घंटों तक हवा में उड़ता रहा। सर्च ऑपरेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। 26 मुल्कों ने हिस्सा लिया। $150 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन असल मलबा कभी नहीं मिला। तो जहाज के गायब होने के बाद बहुत सी थ्योरीज होने लगी, कुछ लॉजिकल और कुछ ड्रामेटिक। एक थ्योरी यह है कि प्लेन के कैप्टन ज़ारी अमीन शाह ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके कंप्यूटर सिमुलेटर में सिमिलर रूट प्रैक्टिस किए गए थे, लेकिन ये सिर्फ सस्पेशन है, सबूत नहीं। और दूसरी थ्योरी है हाईजैकिंग की। शायद किसी ने प्लेन का कंट्रोल ले लिया, लेकिन हाईजैकर्स ने डिमांड्स क्यों नहीं भेजी और प्लेन को कहां छुपाया है। तीसरी थ्योरी है टेक्निकल फॉल्ट की। बोइंग 777 एक एडवांस प्लेन है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट पॉसिबल है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, अगर फॉल्ट हुआ तो पायलट्स ने इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं भेजा। इसके अलावा और भी बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि आर्मी ने गलती से ये जहाज गिराया है, और सबसे ड्रामेटिक थ्योरी है एलियंस की। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा बड़ा प्लेन बिना किसी मलबे के गायब हो ही नहीं सकता। शायद कुछ और ताकत उसे ले गई है, लेकिन ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है और हकीकत क्या है ये किसी को मालूम नहीं। फिर 2015-16 में प्लेन के कुछ हिस्सों का मलबा मिला। मडगास्कर और रियूनियन आइसलैंड के बीच पर बोइंग 777 के पार्ट्स मिले, जो कंफर्म किए गए कि MH370 के थे, लेकिन ये पार्ट्स छोटे थे, पूरा प्लेन कभी नहीं मिला। ये एविडेंस एक अजीब सवाल खड़ा करता है, अगर प्लेन इंडियन ओशन में गिरा था तो उसका असल क्रैश साइट अभी तक क्यों नहीं मिला। तो साइंस कहती है कि तैयारा क्रैश हुआ और ओशन के तल में है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर क्रैश हुआ तो सिग्नल कहाँ है, ब्लैक बॉक्स कहाँ है और प्लेन ने क्यों अपना रूट बदला। यहाँ साइंस जवाब देने से चूक गई और मिस्ट्री बढ़ गई। तो आज 10 साल बाद भी MH370 का असल राज हल नहीं हुआ है। क्या ये पायलट का प्लेन था या एक हाइडन हाईजैकिंग? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब इंसानियत कभी नहीं दे पाएगी। जो भी सच है, एक चीज यकीनन है कि MH370 दुनिया के उन राजों में से एक है जो इंसान को याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी और साइंस के बावजूद भी कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर हैं। 239 इंसान, एक प्लेन और एक ऐसा राज जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है। MH370 क्या कभी दुनिया को इसका असल सच मालूम होगा या नहीं? हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।